होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ, ग्लाइडिंग वॉवल्स, डिप्थोंग्स और ऐसे ही कई सारे टर्म्स जिनमें आपको क्या अभी भी कंफ्यूजन होती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इंग्लिश पेडागोजी एज वेल एज हिंदी पेडागोजी सीटेट के पेपर में बार बार ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो अगर आपको इस टॉपिक पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ होमोनिम, होमोग्राफ, होमोफोन, डिप्थोंग्स, साइट वर्ड्स किसे कहते हैं, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश पेडागोजी एज वेल एज हिंदी पेडागोजी। जो हमारा हिंदी शिक्षण शास्त्र है उसमें भी एज इट इज आपसे पूछता है कि होमोफोन किसे कहते हैं, होमोनिम किसे कहते हैं, होमोग्राफ क्या होता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है क्योंकि हमें एक क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं पता होता है, या आप ये कह लें कि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाता है। यहाँ से याद करके जाते हैं बट वहाँ जाने के बाद सब भूल जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टर्म्स जिनसे हमारे मार्क्स जो है अच्छे खासे कट जाते हैं। तो आज यहाँ पे ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से फोकस होकर पढ़िए और आई होप, और इस चीज़ की मुझे वो भी है कि आप यहाँ से आज के बाद होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम या इन जो भी टर्म्स हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए लर्नर्स, हम अपने होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं जिससे हमें बार बार कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए, होमोफोन जो आपका है ये क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए कि जो मीनिंग है, चाहे होमोफोन पूछे, होमोग्राफ पूछे, चाहे होमोनिम पूछे, मीनिंग तीनों की डिफरेंट होती है। क्योंकि आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए और सोचिए कि अगर दो वर्ड्स सेम मीनिंग के होंगे तो हमें तब दो वर्ड्स को बनाने की ज़रूरत क्या है, हम एक ही वर्ड से काम चला लेंगे, दो क्यों बनाएंगे जब उनका मतलब सेम होगा। क्लियर? तो मीनिंग आपकी तीनों की डिफर करेगी, चाहे होमोफोन हो, होमोग्राफ हो, चाहे होमोनिम हो, ठीक है। अब फोन को हमने एसोसिएट किससे किया है, साउंड से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी लैंग्वेज के ऊपर की जिसमें फोनीम, मॉर्फीम मैंने बताया है, तो आप पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि पहले आपको जो बेसिक है लिंग्विस्टिक का, मॉर्फीम, फोनीम, वो पता होना चाहिए, तब उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। होमोफोन क्या है, होमोफोन को आप याद रखिए, फोन दैट मीन्स साउंड, जो हमारा साउंड होता है, ठीक। तो फोन ऑलवेज एसोसिएटेड विथ साउंड, मतलब जहां पे साउंड सेम हो जाएगा दैट इज योर होमोफोन। जहां पे साउंड क्या होगा, सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन हमारा सेम होगा, वो आपका होमोफोन होगा। जैसे देयर, देयर, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, बट हम प्रोनाउंस्ड इसको सेम कर रहे हैं, दैट इज होमोफोन। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होमोग्राफ, सो होमोग्राफ दैट मीन्स राइटिंग, जो लिखा सेम जाता है, जिसमें हमारी स्पेलिंग सेम रहेगी, जो हमारी राइटिंग है वो एक जैसी रहेगी। जैसे लीड, लेड, लिखा स्पेलिंग सेम है बट हम प्रोनाउंस्ड अलग तरीके से कर रहे हैं, मतलब इसका अलग है, तो ये होमोग्राफ है। जब हम होमोनिम में आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है, आप देखेंगे कि जो आपका होमोनिम है इसमें आपकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है। मीनिंग क्या है, वो अलग है और स्पेलिंग भी सेम है और उसको प्रोनाउंसिएशन भी हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। जैसे सूट, सूट, तो आपका एक सॉन्ग भी है, तेनू सूट सूट करता, ठीक। तो ये क्या है, जो सूट और सूट है, लिखा सेम गया है और क्या है जो है इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम सेम कर रहे हैं, बट मीनिंग डिफरेंट है। एक सूट का मतलब जो पहनने वाला क्लोथ है आपका, और एक सूट क्या है कि वो दिखा रहा है कि आपके ऊपर वो चीज़ क्या हो रही है, बहुत ही जच रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो देखिए, इसको कैसे हम याद करेंगे, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है, MSP के ऊपर है। अब ये MSP क्या है, मीनिंग, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। याद रखिए, MSP क्या है, मीनिंग, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन। ये तीन चीज ध्यान रखेंगे तो आपको होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मीनिंग पहली चीज याद रखिए, तीनों में डिफरेंट है, क्योंकि भाई मीनिंग अलग ही होगी, क्योंकि मीनिंग सेम हो गई तो फिर हमारे वर्ड्स बनाने का क्या मतलब। तो मीनिंग को तो आप ऐसे ही हटा दीजिए। अब दो बचे जो लोग हैं वो है S और P, तो मेन आपको बस S और P को समझना है। अब ये S और P क्या है, एक है स्पेलिंग, एक है प्रोनाउंसिएशन। एक है स्पेलिंग, एक है प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग सेम हो गई दैट मीन्स राइटिंग, क्योंकि स्पेलिंग तो हमारी राइटिंग से ही है, तो राइटिंग अगर सेम हो गई तो राइटिंग सेम किस में जाएगी, ग्राफ में जाएगी, दैट मीन्स
होमोग्राफ। ठीक, अगर प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, प्रोनाउंसिएशन मतलब जो मैं बोल रही हूँ, जो ध्वनि है, मतलब जो आपका साउंड है, जब वो सेम हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, होमोफोन हो जाएगा। क्या होगा, होमोफोन। और जब ये दोनों लोग सेम हो जाएंगे तो वो होमोनिम हो जाता है। क्या हो जाता है, होमोनिम। आई होप कि आप क्लियर हुआ हो। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको याद रखना है एम, एस और पी। ठीक है, फोकस रहिए, ध्यान से सुनिए। एम, एस और पी, मीनिंग, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग तीनों में अलग अलग ही रहेगी, सेम नहीं रहेगी किसी में भी। पहली चीज ये अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अब बचे कौन, एस बचा और पी बचा। अब आप सोचिए जो एस और पी है, एक है स्पेलिंग, एक है प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग को मतलब राइटिंग से है, तो राइटिंग अगर सेम हो गई तो भाई होमोग्राफ हो गया। और अगर आपका क्या हो गया, पी प्रोनाउंसिएशन, दैट मीन साउंड हो गया, तो होमोफोन हो गया। अगर दोनों सेम हो गए तब क्या होगा, होमोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोनिम। इसी के साथ एक और आपको पूछता है पॉलीसेमी। कभी कभी जब एक ही वर्ड के डिफरेंट अलग अलग मतलब निकल के आते हैं तो वो आपका क्या है, पॉलीसेमी। से कुछ वर्ड्स होते हैं कि वर्ड एक ही है बट उसका मतलब कई सारे हैं, तो दैट इज पॉलीसेमी। ये एक्स्ट्रा में आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सूट सूट, लीड लेड, देयर देयर। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, क्या होगा, सोचिए। प्रोनाउंसिएशन, अब आप अपने एस एम को तो छोड़ दीजिए, आप इस पे लगा कर देखिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, एम, एस, पी। तो एम का तो कोई वो है नहीं क्योंकि मीनिंग तो तीनों की अलग है। एस और पी, यहाँ क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये वाला क्या है, सेम है। दैट मीन्स इसका एसोसिएशन हमने साउंड से किया है, तो सेम साउंड होगा तो क्या हो जाएगा, होमोनिम। क्या हो जाए, सॉरी, होमोफोन। क्या हो जाएगा, होमोफोन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, होमोफोन हो जाएगा। ठीक है, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग। साउंड मतलब वही आपका प्रोनाउंसिएशन, और स्पेलिंग एस मतलब एस इज इक्वल टू पी। ये दोनों के दोनों सेम है, मीनिंग तो पहले से ही अंतर है। तो जब एस इज इक्वल टू पी है तो ये क्या हो जाएगा, होमोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोनिम। बस आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब इसके बाद फोनीम और मॉर्फीम, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने अपने लैंग्वेज वाले प्लेलिस्ट में इसको डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैराथन सेशंस में है लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मॉर्फीम, फोनीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, चारों से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। फोनीम आपको बताना है, मॉर्फीम। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जैसे है एग्जांपल, सूरज ड्राइव्स अ बाईसाइकिल। सूरज जो एक बच्चा है वो बाईसाइकिल को ड्राइव कर रहा है। नाउ मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने वो वीडियो देखी हुई है, आपको सिंटेक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है पता है, और तब आप इसका आंसर कर रहे हैं। सूरज ड्राइव्स अ बाईसाइकिल, इस केस में आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सिंटेक्टिकली कितना करेक्ट है और सिमेंटिकली, सिंटेक्स इसका राइट है कि नहीं है, और सिमेंटिकली ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन आपको 3-4 दिया होगा, आपको उसके अनुसार बताना है। फिर भी मैं एक बार, सिंटेक्स की कभी भी बात आए तो इसको हिंदी में वाक्य विन्यास कहते हैं, जहां पे आप जैसे कर्ता, कर्म, कर्ता ने कर्म को, करर से संप्रदान, जो भी है वो सब चीजें, या फिर इंग्लिश में कहें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हम लगाते हैं, दैट इज योर सिंटेक्स, जहाँ पे रूल्स की बात होती है। सिमेंटिकली ऑलवेज सिमेंटिक के साथ कॉन्टेक्स्ट का यूज करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें भी बता दिया। अब आपको इसमें बताना है कि स्टेटमेंट सिंटैक्सिकली सही है या फिर सिमेंटिकली सही है, आपको इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसको ज़रूर किया करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो इसलिए ताकि जब आप उस चीज़ को लिखते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च करके लिखते हैं, तो आप एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए और फोकस्ड होकर बहुत ही पढ़िए, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये आपके, आई होप कि आपको होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ की कन्फ्यूजन सब क्लियर हो गए हो। अब आएगा तो आप अपना MSP थियरी लगा करके इसको कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। अब हमारे पास है ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 नंबर कभी कभी बहुत इसमें आ जाते हैं पेपर में आपके। लेक्सिकल वर्ड्स, जिनको कंटेंट वर्ड्स एक बार पूछा भी था, लेक्सिकल वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए मैंने हेडिंग में डाला है लेक्सिकल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स। तो आपको ऐसे ही साथ में बोलना है, लेक्सिकल वर्ड्स के दूसरा नाम क्या है, कंटेंट वर्ड्स। अब कंटेंट वर्ड्स हम इसको क्यों कहते हैं वो देखिए, ये वो शब्द होते हैं लेक्सिकल वर्ड्स जो कि वोकैबुलरी से संबंधित होते हैं।
किससे संबंधित होते हैं? वोकैबुलरी से, हमारे शब्दकोश से संबंधित होते हैं, और डिक्शनरी से। क्यों? क्योंकि वो शब्द हैं जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट क्या होती है? मीनिंग होती है, एक स्वतंत्र इनका अर्थ होता है जब हम उसको किसमें देखते हैं? डिक्शनरी में। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कैट, हैप्पी, प्रिंसिपल, इन वर्ड्स को आप देखने जाएंगे तो इनकी एक खुद की इंडिपेंडेंट मीनिंग होगी। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड या वोकैब वर्ड या लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, वोकैबुलरी से एसोसिएटेड है तो लेक्सिकल वर्ड्स या कंटेंट वर्ड्स। नाम सबसे पहले अच्छे से याद रखिए कि कंटेंट वर्ड उन वर्ड्स को कहते हैं, दोज वर्ड्स विच हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी भी लगा दे तब भी याद रखिए। उसके अलावा कभी कभी, जैसे तो सिंगल वर्ड है, कभी कभी इसमें दो वर्ड को यूज करके एक सिंगल मीनिंग बना दी जाती है। मतलब कई सारे सिंगल वर्ड्स को मिला करके हम एक मीनिंग वाले शब्द बनाते हैं। जैसे टेक केयर ऑफ, इसमें टेक अलग है, केयर अलग है, ऑफ का अलग है, बट इनको हमने मिला के एक कर दिया, टेक केयर ऑफ। अब इसका एक मतलब हो गया, बाय द वे। तो इस तरीके से भी लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फंक्शन वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्रकार, जिसको हिंदी में कहते हैं। फंक्शन वर्ड्स उनको कहते हैं जो कि जिनका अर्थ जो है ना, लिटिल सब्सटेंसिव मीनिंग, कि अर्थ में तो उनका ज्यादा उतना नहीं होता है, कि अर्थ उनके थोड़े छोटे होते हैं, और ये क्या किसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं? ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट वर्ड्स। अभी आपने ऊपर कंटेंट वर्ड्स को देखा, लेक्सिकल वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। तो अब उन कंटेंट वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, दैट वर्ड्स आर फंक्शन वर्ड्स। इजी, दैट मीन्स कि इनके बीच में, जैसे अगर हमने लिखा टेक केयर ऑफ कैट हैप्पी, तो कोई सेंटेंस बनाएंगे ही। अब वो जो सेंटेंस बनाएंगे उनके बीच में जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप का काम करेगा, दैट वर्ड इज फंक्शन वर्ड। अब कौन से वर्ड हो गए? माइट, हाउएवर, बट, कैन, ऑफ, दो। क्वेश्चन एज इट इज आया है कि हाउएवर आर वर्ड्स फंक्शन वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स, तो आपको पहचानना है, तो इसको ध्यान से देखिए। माइट, हाउएवर, बट, मतलब इनका कोई अपना मीनिंग तो होता है, बट शॉर्ट मीनिंग, इंडिपेंडेंट उतना नहीं जितना आपको लेक्सिकल वर्ड्स के देखने को मिले हैं। ठीक है। साइट वर्ड्स, साइट क्या होता है? एक झलक, जो हमने ग्लिम्स देखा, एक नज़र में देखकर पहचान गए। हाँ, तो वो जो एक नज़र है, ऐसा केस सिर्फ आपके रियल लाइफ में इंसान के साथ ही नहीं होता है कि एक झलक में देख में हम पहचान जाते हैं। ऐसा हमारे इसमें भी है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम एक बार में ही देखते हैं और उसको पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको रेगुलरली देखे होते हैं। तो विदाउट मच एनालिसिस, एनालिसिस को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कौन से वर्ड्स हैं जिसको हम बहुत बिना एनालिसिस किए पहचान जाते हैं। तो विदाउट मच एनालिसिस वी डिकोड इट मीनिंग, उसकी मीनिंग को बहुत ज़्यादा एनालिसिस, ये नहीं कि मैं देखूंगी बहुत ध्यान से, अच्छा साइट का मतलब क्या होता है, इसको तो देखा, ऐसा नहीं, मैंने देखा तुरंत साइट मतलब मुझे पता चल गया कि अच्छा साइट मतलब तो यही है, दैट इज साइट वर्ड, जिसको देखने के बाद आपको उतना सोचने की जरूरत ना पड़े, एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, रिकॉग्नाइज बाय साइट, एक झलक देख के आप पहचान गए। आफ्टर, लैंग्वेज, कैरी, रोड, क्या इन वर्ड्स को देखने के बाद आपको सोचने की जरूरत पड़ी कि रोड का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब, बिफोर का मतलब, लैंग्वेज का मतलब, लर्निंग का मतलब पता लग रहा है? तो ये क्या है? साइट वर्ड। नेक्स्ट यहां पर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। ग्लाइडिंग वॉवेल्स, इससे भी क्वेश्चन आया है, ग्लाइडिंग वॉवेल्स या डिप्थोंग भी इसको हम कहते हैं, डिप्थोंग्स या फिर ग्लाइडिंग वॉवेल्स। ग्लाइडिंग वॉवेल्स क्यों हम इसको कहते हैं अभी आप देखेंगे। डिप्थोंग्स, डाई का मतलब क्या होता है? दो, ये क्या करता है? इंटरसेक्ट, बाई इंटरसेक्ट करता है। इसमें डबल वॉवेल साउंड का यूज होता है। किसका होता है? डबल वॉवेल साउंड। वॉवेल आप जानते हैं कौन कौन से हैं? 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 वॉवेल्स से हम 20 तरीके के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कितने साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं? 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो डबल वॉवेल साउंड्स जो इससे डिप्थोंग से बनता है, कभी कभी विजिबल होता है। विजिबल इन द सेंस, जैसे यहाँ ऑयल है, ओ और आई, 2 वॉवेल साउंड दिख गए, डाई है 2 दिख गए, बट कभी कभी ये वर्ड्स एक ही रहेगा वॉवेल, बट हमको उसके साउंड में समझ में आएगा कि अच्छा ये डबल वॉवेल साउंड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे डिप्थोंग दिया तो आप इसमें काउंट किए, आपको 2 वॉवेल नहीं मिला तो आप टिक करके नहीं आएंगे। यू हैव टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, जो वर्ड आपको दिया गया है उसको प्रोनाउंस्ड करिए। अगर प्रोनाउंसिएशन के दौरान उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है क्या है, वॉवेल आ रही है, तो वो क्या होगा? डिप्थोंग होगा, क्योंकि हमारे जो 5 वॉवेल हैं वो कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 20, और बचे हुए जो 21 अल्फाबेट्स है वो आपके 24 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं।
मोनोथॉन्ग, कभी कभी मोनोथॉन्ग देता है, जैसे डाइथॉन्ग है, डिप्थॉन्ग है, तो इसका मतलब दो, मोनोथॉन्ग का मतलब है एक। ऐसे शब्द जिसमें सिंगल वॉवेल साउंड लगे होते हैं दैट इज डिप्थॉन्ग। इसके अलावा टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार आता है। एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा कि टीचर इस तरीके से पढ़ा रही है तो ये कौन से अप्रोच का प्रयोग कर रही हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच के ऊपर ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले देखें। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, बेस्ट मेथड आपका है टॉप डाउन अप्रोच, जिसको हम नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि ये इसमें क्या करती है, हेल्प करती है। टॉप डाउन आपको याद करने का भी तरीका बताया था। टॉप का मतलब सबसे ऊपर से, और फिर डाउन मतलब पहले आपने पूरी की पूरी क्या कर दी, स्टोरी बता दी, फिर स्टोरी के पैराग्राफ्स को देखे, फिर वर्ड्स पे गए, फिर उसके बाद और उसके मीनिंग पे गए। तो ये क्या है, टॉप डाउन, ये बेस्ट होता है। बॉटम अप ठीक इसका उल्टा होता है। होल टू पार्ट्स भी अगर आपको क्वेश्चन मिले दैट ऑल्सो मीन्स टॉप डाउन अप्रोच है। ओके, सो आई होप कि आपके जितने भी कंफ्यूजन्स थे डिप्थॉन्ग, लेक्सिकल वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स, साइट वर्ड्स, होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ से, आपके वो कंफ्यूजन्स दूर हुए हो और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़ी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।